तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा अभी आपको बताएं कि उसके पैक करना है, तो पैक के लिए हमने देखे कि अब उसे बैग के ऊपर किसी अच्छे से सेहतमंद वाले हमारे जो घर का कैंडिडेट होगा उसे खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको रिबन से बांध दिया जाएगा ताकि वो अब उसका फोल्डिंग खुले ना, अनजिप ना हो। तो सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। जैसा कि वी नो दैट DNA इज अ लॉन्ग, DNA इज लॉन्ग, ओके। अब ये जो DNA जो लॉन्ग है, स्ट्रक्चर उसका बहुत ज़्यादा लेंदी है। हमने देखा अभी उसकी जो लेंथ 2.2 मीटर लॉन्ग है। तो इतना लॉन्ग वाला DNA हाउ इट कैन बी मैनेज इन सच ए स्मॉल साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। तो वहाँ पर हमने देखेंगे, जैसा कि हमने देखे बेटा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ मीटर एंड और लेंथ ऑफ DNA 2.2 मीटर लॉन्ग। सो यहाँ पर इस ड्यूरेशन में क्या होगा, DNA फर्स्टली कॉइल होगा। DNA कॉइल, DNA इसलिए कॉइल होगा ताकि अपने जो साइज है उस साइज को छोटा करना है उसे, ओके ना। वो DNA क्या होगा, कॉइल होगा। कॉइल को छोटा करने के लिए DNA अपने साइज को छोटा कर लेगा, कॉइल। कॉइल के बाद जो DNA है ये सुपर कॉइल होगा। कॉइल होगा, कॉइल के बाद क्या होगा, सुपर कॉइल होगा। हम देखते हैं कि किसी वायर को, सपोज कीजिए कि ये कोई एक वायर है, इस वायर को हम थ्रेड में डिवाइड कर दें या फिर कॉइल कर दें तो उसकी लेंथ तो छोटी हो जाएगी। लेंथ क्या होगी उसकी, ऑब्वियसली उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इसके पास से हाथ को हटा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो लेंथ है DNA की वो ये अपने साइज में रिगेन हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल साइज को वापस ले लेगा। तो उस साइज को वापस ना ले, इसलिए हमने वहाँ पर क्या किए थे, एक कंसेप्ट को यूज़ किया गया था, हिस्टोन प्रोटीन। हमने जिस तरह से देखा गया था कि हमने बीट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि जिस तरह से हम बांध दिया गया था, तो सेम प्रोसेस को भी वहाँ पर भी यहाँ पर भी फॉलो करेंगे हम। देखिए होगा क्या, हमारा जो DNA था, नाउ DNA इज बिकम कॉइल स्ट्रक्चर। DNA का स्ट्रक्चर कॉइल हो गया था, लेकिन ये अनकॉइल हो सकता है। तो DNA को अनकॉइल से बचाने के लिए हम यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का यूज करेंगे। किसका यूज किया जाएगा, यस, हिस्टोन प्रोटीन। नाउ हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन के H2A, H2B, H3 एंड H4 ये होगा। हर एक के 2 हो गए, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का H2A के 2, H2B के 2, H3 एंड H4। सो सिमिलरली दे फॉर्म ऑक्टामर। ऑक्टामर, जैसा मुझे पता है कि आप लोग केमिस्ट्री लवर है, ऑक्टा मीन 8, मर मीन यूनिट। तो 8 की जो यूनिट होगी उसे हम ऑक्टामर बोला जाएगा। सो H2A, H2B, H3 एंड H4 ये ऑक्टामर का मॉलिक्यूल तैयार कर देगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। एंड DNA इज निगेटिवली चार्ज, DNA निगेटिवली चार्ज है। अब वो DNA निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगा, ओके। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगा। सपोज H2A, H2B, H3, H4 ये एक सॉलिनॉइड बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे ऑक्टामर का 1 मॉलिक्यूल तैयार हो गया। H2A, H2B, H3, H4 ये अब क्या हो गया, यहाँ पर ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव था। तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कॉम्पैक्टली बाइंड कर देगा। अब ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, ओके। ये एक बहुत ही मजबूती के साथ बाइंड हो जाएगा। अब ये DNA स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सेम रिपीट होगा। यहाँ पर ये सेम रिपीट होगा, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। बट ये जो DNA के जो स्टैंड है
इस डीएनए को स्टैंड को बांधने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन 1 H1 का यूज किया जाएगा। इस वे में होगा क्या कि जो बहुत ही बड़ा साइज वाला जो डीएनए है वो छोटे साइज में डिवाइड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो छोटा साइज वाला है, अब डीएनए ये नाउ इट इज कैपेबल टू फिट सच ए स्मॉल साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। ये छोटे से साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज अभी बहुत ही छोटा सा है, तो प्यारे बच्चों उसके अंदर ये बैठने के लिए सफिशिएंट हो गया। अब ये उसके अंदर बैठ जाएगा इजीली। नाउ वी गेट हाउ इट विल बी पैक्ड। ये किस तरह से पैक होगा अब हमें समझ में आ गया। किस तरह से पैक होगा कि ये सबसे पहले कॉइल से सुपर कॉइल होगा। सुपर कॉइल के बाद अपने साइज को वो छोटा कर देगा, लेकिन उसका जो कॉइल अनकॉइल ना हो पाए, इसीलिए वहां पर ये हिस्टोन प्रोटीन का यूज किया जाएगा। जो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव और डीएनए निगेटिवली है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को बाइंड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए का जो साइज होगा अब वो छोटा हो गया। नाउ ये छोटी साइज वाला डीएनए अब इस न्यूक्लियस के अंदर आसानी के साथ फिट हो जाएगा। ओके, देखिए फिर से बता रहे हैं आप लोगों को कि इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क, वी आर वेटिंग इन कमेंट सेक्शन। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं, कुछ अपनी क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग खुद आप लोगों को, हम और हमारी जो टीम है आप तक पहुंचेंगे और बराबर आपके डाउट जो होगा उसे क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए इसको फास्ट एक मरतबा देख लीजिए। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, क्या टॉपिक? डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए लेट्स गो थ्रू द नेम। नाम के थ्रू जाते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो सब कुछ तो नाम में ही रखा हुआ है भाई। ओके ना, सो रेप्लिकेशन मीन रेप्लिका, फर्स्टली रेप्लिका। रेप्लिका के एक मीनिंग होते हैं, रेप्लिका मीन व्हाट? टू मेक डुप्लीकेट, टू मेक डुप्लीकेट। सो रेप्लिका मीन टू मेक डुप्लीकेट, कि उसकी डुप्लीकेट करना, नकल कॉपी तैयार करना, उसकी जीरोक्स बना देना, उसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट। किसका डुप्लीकेट? डीएनए का। सो ऐसा प्रोसेस जहां पर डीएनए रेप्लिका करके, रेप्लिकेट करके टू डॉटर डीएनए तैयार करता है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पर डीएनए डिवाइड होता है, डीएनए डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है और टू डॉटर डीएनए तैयार करता है। एज वी नो दैट डीएनए ये जो होता है हमारे पास एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेल है, एज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल। मोस्टली जो है हमारे पास जो डीएनए जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है ये। सो डीएनए ये एसेंशियल है, ज़रूरी है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बेसिस पर डीएनए के फंक्शंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। डीएनए के फंक्शंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला होगा हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन। पहला क्या होगा? हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन। एंड जो दूसरा होगा वो होगा ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन। नाउ हेटेरो कैटालाइटिक फंक्शन और ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन mean what? So if we focus on the term hetero mean what? Different. Hetero mean what? Different. Okay. And auto mean same. Auto यानी कि same. So DNA का एक फंक्शन hetero कैटालाइटिक कहलाएगा और ऑटो कैटालाइटिक कहलाएगा। हेटेरोकैटालाइटिक यानी कि इफ सपोज टू बी डीएनए सिंथेसाइज और क्रिएट और प्रोड्यूस
एनी ऑफ अदर कंपाउंड इंस्टेड ऑफ डीएनए। अगर कोई भी डीएनए के बजाय कुछ भी चीज़ें तैयार करता है, सिंथेसाइज करता है, उसे हम हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? हेटेरोकैटालाइटिक। देखिए क्लियर कर दीजिए, अगर डीएनए से कुछ अलग चीज़ तैयार हो रही होगी, अगर डीएनए कुछ अलग चीज़ तैयार कर रहा है, सपोज कीजिए कि जो डीएनए है, डीएनए अपने डीएनए के अलावा कुछ अलग चीज़ तैयार कर रहा है। सपोज के डीएनए है प्रोटीन तैयार कर रहा है, ओके, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, डीएनए ट्रांसलेशन कर रहा है, सो उसके अलग फंक्शंस को हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन कहेंगे। जहां पर होगा क्या कि डीएनए से क्या फॉर्म होगा, डीएनए से या तो वो प्रोटीन तैयार करेगा, एग्जांपल, ओके, या तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा या डीएनए ट्रांसलेशन करेगा, एक्सेट्रा। मतलब इफ डीएनए परफॉर्म एनी अदर फंक्शन इंस्टेड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कॉल्ड हेटेरोकैटालाइटिक। अगर डीएनए के अलावा कोई और चीज तैयार करता है, सपोज प्रोटीन तैयार कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, एक्सेट्रा, तो उसे हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन बोला गया। सपोज कीजिए अब ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन, अगर डीएनए क्या करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है। इफ डीएनए परफॉर्म डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब इफ डीएनए परफॉर्म फंक्शन ऑफ देयर ओन, वो अपने ही काम करता है, अपने ही जैसी कुछ चीज तैयार करता है या फिर अपने ही पार्ट को तैयार करता है, उसे बोला गया ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। मतलब डीएनए से, एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल का तैयार हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। और डीएनए के मॉलिक्यूल से अदर देन डीएनए का तैयार हो जाना, उसे हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन बोला गया। सो डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक पे आ जाएंगे हम। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ अ डीएनए। ये डीएनए का ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन है। तो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट, कि एक डीएनए से दो डीएनए किस तरह से तैयार होते हैं। सो कीप रिमेंबर, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है। चलिए फोकस करते हैं कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी। वी नो दैट सेल डिवीजन, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होता है, हर एक सेल इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन थ्रू आउट दी एज होता है, थ्रू आउट दी लाइफ होता है, मतलब टिल डेथ तक का सेल डिवीजन होगा। न्यू सेल कंटिन्यूअसली फॉर्म होंगे। जब सेल बनेगा तो सेल के अंदर का सबसे पहले रॉ मटेरियल को फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब सेल डिवीजन करने के लिए सेल का जो रॉ मटेरियल है, डीएनए है, उसको फॉर्म करना पड़ेगा। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। ओके, बट कीप रिमेंबर, हर एक सेल साइकिल में वन टाइम सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन इज ऑकर्स वंस इन अ सेल साइकिल। कीप रिमेंबर, एक सेल साइकिल में एक डीएनए तैयार हो जाएगा, दूसरी सेल साइकिल में दूसरा डीएनए तैयार हो जाएगा, जहां से वो अपने फंक्शंस को आगे परफॉर्म करेगा। इसको नोट कर लीजिए। नहीं रहने दो। चलिए, आप लोगों ने नोट डाउन कर दिए होंगे। सो डीएनए रेप्लिकेशन, नाउ वी गेट द डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। के डीएनए रेप्लिकेशन की जो डेफिनेशंस थी वो क्लियर हो गई कि टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन इज टेक्स प्लेस इन सम स्पेसिफिक वे। कौन कौन से हो गए, कुछ स्टेप्स होते हैं। लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो स्टेप नंबर 1 जिसमें आ जाएगा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ
यस, न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ होता क्या है एक्टिवेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, इसमें एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट डी फॉर्म में है ये, सिमिलरली गुएनाइन मोनोफॉस्फेट, सिमिलरली थायमाइन मोनोफॉस्फेट एंड साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये सब के सब मोनोफॉस्फेट हैं। ओके, सबके सब ये मोनोफॉस्फेट हैं। इस मोनोफॉस्फेट को हमें टर्न करना है ट्राइफॉस्फेट में। मोनोफॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? ट्राइफॉस्फेट में। सो देखिए, लेट्स सी हाउ मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ट्राइफॉस्फेट, कि हम मोनोफॉस्फेट को किस तरह से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहां पर होगा क्या, AMP, GMP, TMP एंड CMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुएनाइन मोनोफॉस्फेट, थायमाइन मोनोफॉस्फेट एंड साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। इस मोनोफॉस्फेट में वी ऐड ATP। ओके, हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे ATP का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो इट फॉर्म, ये तैयार कर देगा क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सिमिलरली गुएनाइन ट्राइफॉस्फेट एंड थायमाइन ट्राइफॉस्फेट एंड आल्सो साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स हमारे एक्टिवेट हो गए। वी नो दैट टू परफॉर्म ईच एंड एवरी वर्क डन वी रिक्वायर एनर्जी। काम करने के लिए एनर्जी लगेगी, ईच एंड एवरी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो सेम प्रोसेस यहां पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी एक्टिवेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, हमने तैयार कर दिया। ATP, GTP, TTP, CTP तैयार हो गया। सो यू कैन सी हियर कि यहां पर हो रहा क्या, सो हियर एडिशन ऑफ फास्फोरस हुआ, फास्फोरस का एडिशन हुआ, जहां पर मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। सो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पर फास्फोरस का एडिशन होता है और फास्फोरस ऐड होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन। ये क्या कहलाएगा, फास्फोराइलेशन कहलाएगा। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है अंडर एंजाइमेटिक एक्शन में होगा। हमें मालूम है कि कोई भी जो वर्क है विदाउट एंजाइम के नहीं होता है। सो ये जो फास्फोराइलेशन हो रहा है, इट इज डन बाय फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज एंजाइम। सो यहां पर फास्फोरिलेशन कंप्लीट हो गया। फास्फोरिलेशन के कंप्लीट होने के बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप में आ जाएगा ओरिजिन। सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा, ओरिजिन। तो ओरिजिन में होगा क्या, ओरिजिन मीन ऐसा पॉइंट जहां से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होता है, उसे ओरिजिन कहा जाएगा। ओके ना, द प्लेस और द पॉइंट वेयर द DNA रेप्लिकेशन स्टार्टेड, जहां से DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाएगा। उसे हम पॉइंट O का नाम दे दिया जाएगा, जहां से वेयर DNA स्टार्ट्स रेप्लिकेशन, जहां से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होगा उसे ओरिजिन दे देंगे। तो हमने उसका पॉइंट दे दिया गया O। सपोज कीजिए पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नोट कर दीजिए फास्ट। चलिए लिख लिए, ओके। Let's move towards the next step.
नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टॉप करें।